हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम 24/7। तो आज हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। और उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हमारी लास्ट क्लास में क्या हुआ। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, डाटास क्या होते हैं और डाटास कैसे कलेक्ट किए जाते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे हमने देखा था प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। जो प्राइमरी डाटाज होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। और जो सेकेंडरी डाटाज होते हैं वो हम कहीं जो कलेक्टेड डाटाज है उन्हीं को वापस कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी डाटाज। उसमें पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दो तरह के डाटाज होते हैं। ओके, जो पब्लिश्ड होते हैं वो हम कोई भी गवर्नमेंट साइड या सेमी गवर्नमेंट या फिर हम प्राइवेट साइड से ले सकते हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं। और जो अनपब्लिश्ड होते हैं, जो कि कलेक्टेड डाटास तो होते हैं लेकिन वो पब्लिश किए गए नहीं होते हैं, तो वो भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंडरी डाटा हो गया। प्राइमरी डाटाज में हमने टाइप्स देखे थे, जैसे हम पर्सनल डायरेक्ट इंटरव्यूज़ ले सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट इंटरव्यूज़ ले सकते हैं और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर। एंड उसके अलावा हम और भी क्वेश्चनरी और शेड्यूल्स के थ्रू हम डाटास कलेक्ट कर सकते। तो ऐसे हमने ये सारे टॉपिक्स देखे थे। तो आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में एक कॉनोर थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, सर कॉनोर, जिन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि जो क्लासिफिकेशन है, उन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन क्या दी थी, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स और डाटाज इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड अफिनिटीज एंड गिव एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट मे सबसिस्ट अमंग अ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि उन्होंने क्या कहा था कि जो थिंग्स है, जो हमारे पास डाटा है, उसको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप या क्लास में अरेंज करेंगे, है ना। कैसे कि वो किस तरीके से एक दूसरे से सिमिलर हो रहे हैं या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ताकि हम ये नहीं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कोई डाटा किसी क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि डाटास को अरेंज करना किस में, ग्रुप में या क्लासेस में, उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होना, है ना, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि अब हम एक क्लास में देखते हैं कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मार्क्स कित सपोज 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो उनके कितने मार्क्स आए, जैसे जो ये 5 स्टूडेंट्स हैं उनमें से फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स आया 30, फिर आया 25, फिर 40, फिर 60, फिर कितने आए 20। तो ये क्या हुआ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यानी ये क्या है, रोल नंबर्स है स्टूडेंट्स के और ये उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, मार्क्स के और रोल नंबर के बेसिस पे हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। ऐसे नहीं किया कि हम रोल नंबर लिख देंगे और फिर हम उनकी क्या लिखेंगे, मतलब कुछ भी लिख देंगे। जैसे एक में हमने मार्क्स लिखा, एक में हमने जैसे कि पॉकेट मनी लिख दी, तो ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो सिमिलर मैच हो रहे हैं, जो डाटाज मैच हो रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक क्लास में डिफाइन करेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन। बेसिकली क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, अरेंजिंग डाटाज इन क्लासेस विथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, अरेंजिंग डाटाज into different groups or classes, different groups or classes on the basis of common characteristics, तो ये हमारा क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ एम होते हैं ना, कुछ एम होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव
ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो इसकी क्या एम्स हैं? पहला एम है जो डाटा होता है वो क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडेबल, कि हाँ भाई हमारे पास जो डाटा है वो समझ आना चाहिए कि ये किस रिगार्डिंग है। सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो हमारे जो डाटाज में क्या होना चाहिए? सिमिलैरिटीज होना चाहिए। कि इफ़ अगर हम पॉकेट मनी की बात कर रहे हैं तो हम उसमें हाइट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएगी। अगर हम बच्चे की पॉकेट मनी की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे? हाइट नहीं डाल सकते, है ना। तो ये क्या होगा? डिससिमिलैरिटीज़ हो गई। तो हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा डाटा सिमिलर है और हम किसको कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। फिर तीसरा है कंपैरिजन। कंपैरिजन पे भी हम किस डाटा को कंपेयर करेंगे? जैसे कि हम अगर पॉपुलेशन कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 2019 में कितनी थी और नाउ अब 2022 में कितनी है, तो उस ये क्या हो जाएगा? हमारा कंपैरिजन हो जाएगा कि कितनी हमारी पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है या हमारी पॉपुलेशन कम हुई है। तो ये क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। तो हम ये क्या सिमिलर चीज़ें हैं कि हमारी पॉपुलेशन रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं? क्लासेस या ग्रुप्स बना रहे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। फिर हम इसको प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंट कैसे करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में या टेबल्स में। और थर्ड टैब्यूलेशन, यानी हमें टेबल्स में डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। क्या? टेबल्स में डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कि डाटा हमारा क्या हमें समझ आना चाहिए, है ना। जो हम डाटाज बना रहे हैं, अगर हमें समझ ही नहीं आएगा, कुछ भी कहीं पे भी लिख देंगे, है ना, तो क्या होगा? वो हमें समझ नहीं आएगा और क्लासिफिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फेल हो जाएगा। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो हम डाटाज कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें क्या होना चाहिए? समझ आना चाहिए। फिर जो सिमिलैरिटीज़ है और डिससिमिलैरिटीज़ है वो भी हमें पता होनी चाहिए कि ये डाटा सिमिलर है कि नहीं है। अगर इस हम ग्रुप में अरेंज कर रहे हैं तो क्या वो उस ग्रुप के डाटा से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो हम वो फैक्ट वहाँ नहीं लिखेंगे। अगर कर रहा है तो हम वहाँ पे उसको उस क्लास में इंक्लूड कर देंगे। दूसरा, हम कंपेयर करेंगे एक डाटा को दूसरे डाटा से। जैसे हमारे, है ना, जनवरी में किसी पर्सन की सैलरी क्या थी, मतलब कुछ वर्कर्स है, उनकी वेजेस, सपोज वर्कर्स है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कंपैरिजन का, ये वेजेस और ये वर्कर्स, है ना। तो यहाँ पे कितना वेजेस है? 10,000, देन 8,000, देन 5,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्कर्स कितने हैं? 5, 2 और यहाँ पे है 6, है ना। तो ये क्या हुआ? हमारे वेजेस हुए। तो हम वेजेस में बताएंगे कि हमारे जो वर्कर्स है वो क्या है ना। तो ये हमारा कंपेयर हो गया कि यहाँ पे 5 वर्कर्स है, उनकी कितनी है वेजेस? 10,000। यहाँ पे 2 वर्कर है जिसकी 8,000। यहाँ पे 5,000 वेजेस है जिनके वर्कर्स है 6। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया। क्यों? ये हमारा क्या हुआ? कंपेयर किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है, जो ग्रुप है उसमें सिमिलैरिटीज़ है। फिर देन प्रेजेंटेशन के हम ग्रुप को किस वे में प्रेजेंट करते हैं? क्या हम उनको चार्ट्स में, टेबल में या किसी भी डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं? ये टैब्यूलेशन हमारा हो गया। टैब्यूलेशन का मतलब हमें डाटा उसको किस में? टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या आता है हमारा? फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? जो हमारे फीचर्स है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमारा क्लासिफिकेशन क्या हो गया? कि हमारा जो डाटाज है वो क्या होने चाहिए? क्लियरली अंडरस्टूड होने चाहिए, है ना। सॉरी, जो हमारा डाटाज है वो क्या होना चाहिए? क्लियरली हमें
मतलब क्लियरली हमें समझ आने चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे फीचर्स हो गए, पहला फीचर। फिर दूसरा क्या है, जो डाटाज होने चाहिए वो स्टेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी डाल दें डाटाज में, हमारे डाटा सही होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल डाटाज भी होने चाहिए, फ्लेक्सिबल डाटाज भी होने चाहिए, है ना। फिर हमारा क्या है, जो डाटाज है उनको हमें अच्छी तरीके से डिफाइन करना है। कैसे अच्छे से हमें उनको डिफाइन करना है, तो हमारे डाटाज क्या होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बताने हैं कि हमारे डाटास कैसे हमारे मतलब फीचर्स क्या है हमारा क्लासिफिकेशन का। तो हमें इजीली क्लियरली हमें जो डाटाज है वो समझ आने चाहिए। फिर हमारे जो डाटाज है वो स्टेबल होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी लेके कुछ भी डाटाज डाल सके। फिर हमारे डाटाज हम फ्लेक्सिबल, मतलब जो फ्लेक्सिबल का मतलब हम उसे कहीं पे भी किसी भी टाइम यूज़ कर सके। जैसे कि हमारे कुछ पुराने डाटाज है, अगर हमें पुराने और नए डाटा को कंपेयर करना है तो पुराने डाटा मतलब हमें डाटाज को फ्लेक्सिबल बनाना है कि हमें, जैसे हमने 2 साल पहले जो डाटा कलेक्ट किया, जो अभी डाटा कलेक्ट किए, तो उनको कंपेयर करने के लिए उनको भी हमें एक क्लास में डालना पड़ेगा, एक ग्रुप में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो वो क्या हो गया, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डाटाज हो गया। फिर हमें जो डाटाज है वो क्लियरली डिफाइन, यानी हमें क्लियरली बताना पड़ेगा कि हमारे डाटाज किस मतलब किस के लिए है, कौन से ग्रुप के लिए है, किस रिगार्डिंग हम अपने डाटाज को बता रहे हैं। तो हमारे डाटाज क्या होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। फिर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ, जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, टाइप्स ऑफ डाटास क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारे टाइप्स ऑफ डाटास, ठीक है, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ, फर्स्ट ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ये किस पे बेस्ड है, ये हमारा किस पे बेस्ड है, लोकेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, लोकेशन पे, है ना। तो ये हमारा किस पे बेस्ड है, लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इंडिया, चाइना, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये हमारे पास क्या है, स्टेट या सॉरी कंट्रीज है ना, ये हमारे पास कंट्रीज है। अब इनकी पॉपुलेशन हम देखते हैं कि सपोज इंडिया में है पॉपुलेशन 1 लाख, ओके। इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, 1 लाख। चाइना में कितनी है, 10 लाख, है ना। अमेरिका में है सपोज 90,000 एंड ऑस्ट्रेलिया में हमारी कितनी है, ऑस्ट्रेलिया में हमारी है 20,000। तो ये क्या हो गया, हमने पॉपुलेशन किस रिगार्डिंग देखी, लोकेशन के हिसाब से कि हमारी लोकेशन ये है। तो हमने क्या किया कि हमने कुछ लोकेशंस ली और उनके बीच में कंपैरिजन किया कि कितनी पॉपुलेशन कहाँ है। तो ये क्या हो गया, हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी लोकेशन के रिगार्डिंग हम उसको डाटास को जो है कंपेयर करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, है ना। तो वो हमारा हो गया लोकेशन के रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन। फिर हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है, क्या आता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये क्या होता है, जब हम टाइम के रिगार्डिंग कोई क्लासिफिकेशन करते हैं, किसके रिगार्डिंग, टाइम के रिगार्डिंग, है ना। तो वो क्या होता है हमारा क्रोनोलॉजिकल। जैसे हम देखते हैं कि 1991, 1995 और 2005
and 2020 इसमें हम देखते हैं कि हमारी क्या पॉपुलेशन रेट है। जैसे इसमें हमारी जो ग्रोथ है वो कितनी हुई 20%। ओके, इसमें हमारी ग्रोथ हुई 23%, इसमें हमारी ग्रोथ हुई 2.6% और इसमें हमारी ग्रोथ कितनी हुई 4.3%। तो ये क्या है, एक तरीके के डाटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारे 1991 में क्या परसेंट मतलब ग्रोथ का क्या रेट था, है ना। 1995 में क्या रेट था, पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, कितनी ग्रोथ इंक्रीज हुई, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हुआ, टाइम का क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ कि हमने इस तरीके से डाटास को क्लासिफाइड किया, है ना। तो ये हमारे अभी तक 3 पॉइंट्स हुए। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशंस, 2 पॉइंट्स हुए जिसमें हमने लोकेशन के ऊपर क्लासिफिकेशन देखा था और फिर अब हमने क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी टाइम के ऊपर क्लासिफिकेशन देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, अब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस में हम 2 टाइप्स देखते हैं। एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन और एक होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या होता है? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, अब मैनीफोल्ड में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि सिंपल में क्या होता है, जो हमारे फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट्स हमारे जो होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं, 2 क्लासेस में। जैसे कि अभी हमको क्या करना है, एक सपोज हमें जैसे कि पॉपुलेशन काउंट करनी है, ठीक है ना, पॉपुलेशन काउंट करनी है तो हम किसकी पॉपुलेशन देखेंगे, सपोज ये है रूरल और अर्बन, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा रूरल, ये है रूरल और ये अर्बन, ठीक है। ये तो क्या हो गया सिंपल क्लासिफिकेशन, मतलब यहाँ पे जो हमारा एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन, इसके क्या हुए, ये 2 सब डिविजन्स हुए, ठीक है ना, जिसमें रूरल और अर्बन हो गया, ठीक है। तो ये क्या एक सिंपल क्लासिफिकेशन है। अब मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, मैनीफोल्ड में ये होता है कि हमने यहाँ पे पॉपुलेशन लिया, ठीक है, पॉपुलेशन हमारा एट्रीब्यूट है, फिर हमने देखा रूरल और अर्बन, रूरल अर्बन। अब हमने इसमें भी क्लासिफिकेशन किया, इसमें हमने लिखा मेल फीमेल, इसमें हमने क्या लिखा, मेल फीमेल। फिर हमने इनमें भी क्या किया, लिटरेट इलिटरेट, लिटरेट, है ना, सेम वही चीज़ें की, लिटरेट इलिटरेट। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी हमारा जो एट्रीब्यूट्स भी क्या है ज़्यादा है और हमारे डिविजन्स भी क्या है ज़्यादा है। तो ये चीज़ें क्या हुई, हमारा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारे एट्रीब्यूट है वो एक होते हैं, बाकी हमारे क्या होते हैं जो उसके सब डिविजन्स होते हैं ना। और जो हमारे मैनीफोल्ड है उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारी जो क्लासेस होते एट्रीब्यूट क्या होते हैं, 1 से ज़्यादा होते हैं। जैसे पॉपुलेशन एक एट्रीब्यूट है तो क्या हुआ, इसका सब डिवीज़न हुआ, फिर रूरल अर्बन भी एट्रीब्यूट बन गया तो इसका सब डिवीज़न हुआ, फिर क्या हुआ, मेल फीमेल एट्रीब्यूट बन गया, इसका सब डिवीज़न हुआ। तो इसमें क्या होता है, मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स होते हैं और जो मोर देन 2 सब डिविजन्स होते हैं, कि हमारे पास 2 सब डिविजन्स नहीं बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, क्वांटिटेटिव, क्या आता है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमें अब क्या करना है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन करना है, क्वांटिटी में क्लासिफिकेशन करना है।
अब क्वांटिटी में कैसे करेंगे, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम क्लास है ना, जैसे कि 0 से 10 एज ग्रुप लेते हैं। क्या है ये? एज ग्रुप है ना, 0 से 10। एक स्कूल है, उसमें 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, फिर 10 से 15 के बीच में, फिर 15 से 18 के बीच में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे कितने बच्चे हुए, यहाँ पे हमारे 0 से 10 100 बच्चे, यहाँ पे कितने हुए 250, यहाँ पे कितने हुए 350 300। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, किसमें, क्वांटिटी में। मतलब हम क्या, नंबर, क्वांटिटी यानी हमारे जो नंबर्स में एक्सप्रेस होने वाले क्या हो गए, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे डाटास आ गए, क्लासिफिकेशन हो गया है ना। तो जो हम डाटास नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं वो क्या, हमारा क्या हो गया, उसका क्लासिफिकेशन हो गया, कि हमने एज ग्रुप लिया, या ऐसे कैसे हम देखते हैं कि कितने केजीज वीट की प्राइस बढ़ी, तो ये क्या हो गया, हमारा वीट हुआ और ये इसकी प्राइस हुई, ठीक है। और हमने यहाँ पे जैसे देख लिया 1991, 1998 और 2022, ठीक है। अभी जो भी प्राइस चल रही, तो उसमें रिगार्डिंग हमने देखा कि 1 kg का कितना है, 2 kg का कितना है, 3 kg का कितना है। तो सपोज़ 100 था पहले, अब 2 kg का हम देखते हैं कि 300 हो गया, अब इसका 500 हो गया। तो ये क्या हुआ हमारे, हमने इसको नंबर्स में डिफाइन किया। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, क्वांटिटेटिव डाटा। अब हम देखते हैं कंडीशनल क्लासिफिकेशन। क्या होता है कंडीशनल क्लासिफिकेशन, है ना, कि हम कंडीशन के बेस पे कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कंडीशनल क्लासिफिकेशन, कंडीशनल क्लासिफिकेशन। अब कंडीशनल क्या होता है कि किसी भी कंडीशन पे, अब कंडीशन कैसी होती है, जैसे कि सपोज हमारे जो मार्केट है उसके अंदर क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी प्रोडक्ट की, है ना, डिमांड बढ़ जाती है। तो उस डिमांड को हम कम करने के लिए क्या करेंगे, कभी प्राइस बढ़ाएंगे, कभी कम करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जैसे कि सपोज हमारी क्या थी, हमने जैसे कि प्राइस हमारे किसकी थी, सबसे ज़्यादा किसी क्लोथ की हमारी प्राइस है, जैसे कि कोई टी शर्ट की कंपनी है, तो सबसे पहले उसकी प्राइस कितनी हुई हमारी, 200 थी, ठीक है। पर हमारी डिमांड नहीं बढ़ रही थी, तो हमने इसको 100 किया, लेकिन 100 करते ही हमारी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसको हमने क्या किया, वापस 200 कर दिया। तो ये क्या हुआ, कंडीशन पे बेस्ड हुआ। तो इसी को हम क्या, टेबल फॉर्मेट में क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि सपोज हमारी जो डिमांड है, ठीक है ना, और ये हमारी प्राइस है, इस प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांड है वो हमारी क्या है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस 200 है, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या है, 100, ठीक है। अब जैसे ये प्राइस कम किया तो ये क्या हो गई, 200 हो गई। अब इसको अगर वापस बढ़ाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, 100। तो ये क्या हो गया, हमने कंडीशन पे बेस पे किया कि अगर हमारे मतलब कैसी कंडीशन हो, या मार्केट में हो या कहीं पे भी, कंडीशन के बेस पे हमारे, जैसे अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि स्वेटर्स, जो हमारे स्वेटर्स होते हैं, है ना, स्वेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्वेटर्स की डिमांड बढ़ाते हैं विंटर्स में, मतलब हम स्वेटर्स का प्रोडक्शन विंटर्स में ज़्यादा करते हैं, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा विंटर्स में ही होती है। और विंटर्स में हम इसकी क्या करते हैं, जैसे किसी ने 50% ऑफ कर दिया, है ना, 50% ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो ये कंडीशन पर बेस्ड होती है कि कौन से टाइम पे कैसी कंडीशन होती है, तो उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंडीशनल क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम ये देखते हैं
ये हमारा क्या हुआ, कंडीशनल क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है, ठीक है। जब हम डाटास को अरेंज करते हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल ऑर्डर, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल ऑर्डर, है ना। तो वो क्या होता है हमारा सीरीज। मतलब हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ है, रैंडमली कोई डाटा हमने लिया 20, 30, 10, 1, 5, 6, 4, ठीक है ना। तो इनको हम कैसे अरेंज करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे प्रॉपरली। जैसे कि लॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया, हमने सबसे पहले हमारा क्या आया 1 आया, फिर हमने क्या किया 4, फिर हमने क्या किया 5, ठीक है, फिर हमने 6, फिर 10, फिर 20, फिर 30। तो ये हमने क्या किया, लॉजिकल वे में हमने डाटा को क्या किया, अरेंज किया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा सीरीज़ है तो वो क्या हो जाएगी, जो हमारे डाटाज है तो उनको हमने लॉजिकल वे में अरेंज किया, ठीक है। तो ये एक हमारी सीरीज़ बन गई, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉजिकल, इसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज़। क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल सीरीज़, ठीक है, जिसको हम लॉजिकली अरेंज करते हैं, ओके। फिर इसके बाद स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के 2 टाइप्स होते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होते हैं। और ये किस पे बेस्ड होते हैं, बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं, कंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, टाइम सीरीज। मतलब वो सीरीज जो बेसिकली टाइम पे बेस्ड हो, है ना। तो वो किस पे होती है, टाइम पे बेस्ड होती है। ये किस में आ जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाती है। जैसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा था ना, जैसे कि हम टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन देख रहे थे कि 1991 में कितनी थी, 95 में कितनी थी, 2022 में कितनी है, ठीक है ना। तो उस रिगार्डिंग ये हमारी सीरीज बनती है। फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, स्पेशल सीरीज। क्या आ जाती है, स्पेशल सीरीज। अब स्पेशल सीरीज़ क्या होती है, जो हमारी लोकेशन पे बेस्ड थी। जो भी हमने अभी एग्जांपल देखा था कि जैसे अमेरिका में कितनी पॉपुलेशन है, चाइना में कितनी है, इंडिया में कितनी है। तो ये क्या हो गया हमारा स्पेशल सीरीज़, जो कि ज्योग्राफिकल यानी लोकेशन पे बेस्ड है, या हम कह सकते हैं लोकेशंस पे बेस्ड होती है ना। इसके बाद हम देखते हैं कंडीशन सीरीज। अब कंडीशन सीरीज किस पे बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन कंडीशंस। किस पे, बेस्ड ऑन कंडीशंस क्या क्या होती है। अगर हमें समर में जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए तो उसकी डिमांड और उसकी डिमांड प्राइस क्या होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, क्लासीफाई। तो ये क्या हो गई, कंडीशन पे बेस्ड हो गई सीरीज, है ना। या हम समर्स या कोई भी जैसे प्रोडक्ट की प्राइस या कुछ कम होती है, या फिर कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमारे किसी चीज़ जैसे हमारे कोई फर्म है, फर्म में हमारे को प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई और उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। तो उस रिगार्डिंग क्या कंडीशन रहेगी, लोगों को कितना वेजेस मिलेगा, और इफ़ अगर हमने प्राइस बढ़ा दी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो उस रिगार्डिंग वर्कर्स को कितना वेजेस मिलेगा। तो वो क्या हो गया, हमारी कंडीशन पे बेस्ड हो गई। तो वो हमारा क्लासिफिकेशन किस पे है, कंडीशन पे। अब कंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो सीरीज़ होती है वो कौन सी होती है, इंडिविजुअल सीरीज़। क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज़।
यानी जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो क्या होता है, ओनली इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है। क्या, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है। फिर हमारी दूसरी सीरीज़ क्या है, डिस्क्रीट सीरीज़। क्या है, डिस्क्रीट सीरीज़। अब ये डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होता है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, या फिर नहीं सॉरी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या, इसके अंदर ग्रुप नहीं होता है, ग्रुपिंग नहीं होती है। जैसे कि ओनली फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 2 6 5 4 9, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, सीरीज हो गई, है ना। तो ये अनग्रुप्ड सीरीज है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब इसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, जिसके अंदर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया, है ना। तो इसमें जैसे 5 4 9 8, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, कंटिन्यूस सीरीज हो गई, है ना। तो इसमें हमने देखा कि इसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अभी हम देख लेते हैं वापस हमने क्या क्या देखा। हमने कॉर्नर की डेफिनेशन देखी थी, जिसके अंदर वो कॉर्नर ये बता रहे कि हम हमारे जो डाटाज हैं, ग्रुप्स हैं, है ना, जो डाटाज हैं वो ग्रुप में या क्लासेस के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करते हैं, है ना। जैसे कि हमने देखा था किसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स कितने आए, तो ये हमने क्लासिफिकेशन किया। बेसिकली डाटा मतलब जो क्लासिफिकेशन वो क्या होता है, अरेंजिंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस, मतलब डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस में हम डाटास को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। फिर उसके एम और ऑब्जेक्टिव क्या है कि डाटा हमें समझ आना चाहिए, उसके अंदर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी होनी चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन, टैब्यूलेशन, ओके। फिर हमने फॉर एग्जांपल वेजेस का एक एग्जांपल देखा था, है ना। तो जैसे कि हमें डाटा अगर क्लासिफिकेशन करना है ना, तो उसके क्या होंगे, वेजेस होंगे, वर्कर्स, मतलब कितने वर्कर्स में कितने वेजेस बढ़ रहे हैं। फिर हमने देखा था फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन के हमारे जो डाटाज है वो क्या होने चाहिए, क्लियरली समझ आने चाहिए, स्टेबल डाटा होने चाहिए, फ्लेक्सिबल डाटा होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। फिर जैसे कि टाइप्स ऑफ डाटास, तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, जोग्राफिकल, जो कि लोकेशन पे बेस्ड है। हम कुछ लोकेशंस देखते हैं और उसकी पॉपुलेशन देखते हैं, या फिर हम लोकेशन देखते हैं, वहाँ का टेम्परेचर देखते हैं या डेंसिटी देखते हैं, कुछ भी, तो कुछ भी हमारे पास जो लोकेशन के रिगार्डिंग हमारे पास डाटाज होता है, तो वो क्या होता है, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, मतलब उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, लोकेशन के बेसिस पे। फिर हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम टाइम के रिगार्डिंग हम डाटास को क्लासिफाइड करते हैं कि उस टाइम पे क्या डाटा था और आज के टाइम पे क्या सिचुएशंस चल रही है। फिर हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गया। क्वालिटेटिव में दो टाइप्स होते हैं, एक सिंपल क्लासिफिकेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, वन एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि हम पॉपुलेशन को देखते हैं तो पॉपुलेशन एक वन एट्रीब्यूट हो गया, और रूरल अर्बन क्या हो गए, उसके सब डिविजन्स हो गए। फिर हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन करते हैं। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे पॉपुलेशन हमारा एक एट्रीब्यूट, इसके सब डिवीजन रूरल अर्बन, फिर हमारा रूरल अर्बन क्या हो जाता है, दो एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं, फिर उनका मेल फीमेल क्या हो जाता है, सब डिविजन्स हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, काफ़ी सारे फोल्ड हो गए, मतलब इसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं मोर देन वन होता है, और जो सब डिविजन्स हैं वो मोर देन टू होते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हो गया। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास नंबर, जो हमारे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डाटाज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस, जो हम नंबर्स में डाटाज को क्लासिफाई करते हैं।
फिर हमारे पास कंडीशनल क्लासिफिकेशन था, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कि जैसे ही हमारे मार्केट में अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी क्या होगी, प्राइस, ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली शायद उसकी प्राइस कम हुई होगी, इसलिए डिमांड बढ़ी। फिर जैसे ही हमारी डिमांड बढ़ना शुरू हुई तो वो आगे प्राइस और बढ़ा दी गई, तो उसकी वजह से डिमांड कम हुई। तो इस डाटा को हमने क्या किया, क्लासीफाई किया, ठीक है। तो ये बेसिस होता है कि आप किस कंडीशन में कर रहे हो। जैसे कि किसी ने विंटर्स में ऐसा किया तो उस समय क्या होता है, विंटर्स, जैसे अभी विंटर्स चल रहे हैं ना, तो विंटर्स में कंडीशन में क्लासिफाइड करते हैं कि समर कोट्स की कितनी डिमांड होगी। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये टाइम है स्वेटर्स का, विंटर वियर्स का, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा कंडीशन पे बेस्ड हो गया। फिर हमने देखा स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होता है। तो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल सीरीज एक अरेंजमेंट ऑफ डाटा होता है लॉजिकल ऑर्डर में, कि हम लॉजिकली कैसे, जैसे हमारे डाटाज बहुत मिसमैनेज्ड है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, एक एग्जांपल देखा था कि कुछ भी हमारे पास डाटाज दिए हुए, अब उसको सीरीज में कन्वर्ट करना है और वो भी लॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहले इसको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है, 1 4 5 6, तो ये हमारा क्या है, लॉजिकल ऑर्डर। तो ये हमारा एक स्टैटिस्टिकल सीरीज हो गया। फिर हम स्टैटिस्टिकल सीरीज में दो टाइप्स देखते हैं, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे और एक कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम सीरीज में क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो टाइम के रिगार्डिंग बेस्ड होती है वो सीरीज बनती है। जैसे टाइम में हमने देखा था, सॉरी, टाइम में हमने देखा था कि, है ना, जो भी हम 1991 में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है, या फिर 94 में हमारी पॉपुलेशन कम हुई है, ज़्यादा हुई है, या 96 में, हम कुछ भी टाइम के रिगार्डिंग हम जो भी सीरीज़ बनाते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा टाइम सीरीज़ हो जाता है। फिर स्पेशल सीरीज़ और जोग्राफिकल लोकेशंस क्या होती है। स्पेशल सीरीज़ यानी जो जोग्राफिकल यानी लोकेशन के ऊपर बेस्ड हो। जैसे कि हम पॉपुलेशन अगर देख रहे हैं तो 2-3 कंट्रीज़ या स्टेट्स या जो भी, जो लोकेशन बेस्ड हो उनके ऊपर हम देखेंगे। और बाकी जो सीरीज़ होती है वो कंडीशन सीरीज़ होती है, जो कि कंडीशन पे बेस्ड होती है कि अभी क्या कंडीशन चल रही है और आगे क्या कंडीशन होगी। तो जो सीरीज़ कंडीशन के बेस पे बनती है वो कंडीशन सीरीज़ होती है। फिर हमने देखा था जो दूसरा टाइप है बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज़, जो कि हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 कुछ भी, हाँ, ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ हो गई, ठीक है। फिर हम डिस्क्रीट सीरीज देखते हैं, जिसमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, जिसमें ओनली जिसमें ग्रुपिंग नहीं होती। जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही कोई सीरीज दे दी और उसके सामने फ्रीक्वेंसी दे दी, तो वो क्या हो गया, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर कंटिन्यूस सीरीज होती है जिसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, ये होता है कंटिन्यूस सीरीज, है ना। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी की क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम ऐसे ही आपके लिए नया नया कंटेंट लाते रहेंगे। सो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको इसकी ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।